अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स टीचर मलिका फ़रा। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स। व्हाट इज़ फ्लूइड बेसिकली? बच्चों, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है सॉलिड्स एंड दूसरा है फ्लूइड। सॉलिड्स जो होते हैं वो अपना शेप मेंटेन कर पाते हैं, जबकि फ्लूइड्स जो है वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे अगर एग्जांपल ले किसी ब्रिक की, अगर हम किसी ब्रिक को एक जगह पे रखते हैं तो वो ब्रिक जो है अपना शेप या साइज चेंज नहीं करती, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, किसी ग्लास में हम पानी डालें और पानी को हम कवर करके किसी टेबल के ऊपर उल्टा रखें और उस ग्लास को हम रिमूव करें वहाँ से, तो क्या वहाँ पे वो पानी ठहरेगा? बिल्कुल नहीं। वो पानी क्या होगा, वो वहाँ से उस ग्लास को जैसे ही हम हटाएंगे पानी भी वहाँ से निकल जाएगा। इट मीन्स कि फ्लूइड्स जो होते हैं वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाते। इन दोनों में सेकेंड डिफरेंस ये है कि फ्लूइड्स के पास फ्लो करने की एबिलिटी होती है, जबकि सॉलिड्स के पास फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती। फ्लूइड्स को फर्दर बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है लिक्विड एंड गैसेस। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि फ्लूइड डायनामिक्स है क्या। फ्लूइड डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स। इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम यही पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स जो है वो मूव कैसे करती हैं, उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। ठीक है, फ्लूइड्स के एग्जांपल्स हम ले तो हनी है हमारे पास, ऑयल है, वाटर है, एयर है। ठीक है, ये सारी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। बच्चों, डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी कप में पानी लेते हैं और दूसरे कप में हम शहद लेते हैं और उन दोनों को जब हम एक साथ पोर करते हैं तो शहद जो है वो ज़्यादा टाइम लगाता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, या हम किसी कप में ऑयल ले लें और दूसरे कप में हनी ले लें तो क्या होगा, उसमें भी जो हनी है हमारे पास वो ज़्यादा टाइम लेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। ठीक है तो ये सब फ्लूइड्स, लेकिन इनकी वजह क्या है, किस डिफरेंस की वजह से ये इनका फ्लो जो है वो वेरिएबल है एक दूसरे से? तो उसकी वजह है बच्चों विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लो को क्या कर रही होती है, रेजिस्ट कर रही होती है। जैसे हम मिसाल ले लें शहद की, तो शहद का एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करता है और दूसरा लेयर जो है वो तीसरे लेयर पे फ्रिक्शन अप्लाई करता है। इसकी वजह से यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से फ्लूइड्स का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। बच्चों, विस्कोसिटी को मेजर कैसे किया जाता है? विस्कोसिटी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर किया जाता है, जिसको ईटा, जो कि एक ग्रीक लीटर है, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम विस्कोसिटी की बात करें लिक्विड्स में और गैसेस में बच्चों, तो लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। विस्कोसिटी के ऊपर बच्चों टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज होती जाती है। इट मीन्स कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी उतनी डिक्रीज होगी, जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा विस्कोसिटी उतनी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हम मिसाल लें
शहद की, एक हमारे पास ठंडा शहद है और एक हमारे पास गर्म शहद है, ठीक है। जब उन दोनों को एक साथ किसी दूसरे बर्तन में पोर करते हैं तो जो हमारे पास गर्म शहद है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, वहां से पोर हो जाएगा, जबकि ठंडा शहद जो है वो एज यूजुअल टाइम ज़्यादा लेगा। इसका मतलब क्या है, गर्म शहद का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा था, ठीक है, इसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम थी, ठीक है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होती है उसकी फ्लो जो है वो ज़्यादा होती है। सो बच्चों, लिक्विड्स में बेसिकली विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। अगर हम मिसाल लें, किसी कंटेनर में कोई पानी रखा हुआ है हमने, सो उस कंटेनर के अंदर जो पानी है, उन पानी के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बच्चों, जैसे हम टेम्परेचर इसकी इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली मूव करने लगते हैं, ठीक है, और उसके मूवमेंट की वजह से उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अगर बात करें हम गैसेस में कि गैसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सो बच्चों लिक्विड्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस। गैसेस में जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं उसकी विस्कोसिटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी कि इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और गैसेस में बच्चों विस्कोसिटी बेसिकली डिफ्यूजन की वजह से होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं और दूसरे गैसेस के साथ कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें विस्कोसिटी होती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने यहीं से देख के बताना है कि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपसे अगर पूछूं कि हॉट एयर जो है वो जल्दी मूव करेगा या कोल्ड एयर जल्दी मूव करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा। इस रिलेशन को हम अगर देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि हॉट एयर जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसका फ्लो कम होता है। सो कोल्ड एयर का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉट एयर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स विस्कोसिटी ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कोसिटी ड्रैग को ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। बच्चों आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कहीं पे जा रहे होते हैं, कहीं पे फैमिली पिकनिक या कहीं भी दूसरे स्टेशन पे जाएं, तो जब हम गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होता है, हमें फील होता है, ठीक है। सो वो फोर्स क्या है, बेसिकली उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। मींस कि जब भी हम किसी फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं तो वो फ्लूइड जो है वो हम पे फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को ड्रैग फोर्स कहा जाता है। और इसी ड्रैग फोर्स की वजह से ही जो हमारे स्काई रिवर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस ड्रैग फोर्स की मदद से अपने बॉडी पार्ट्स को ट्विस्ट करके या स्ट्रेच करके क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपना स्पीड जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स
कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स, ठीक है, और इस ड्रैग फोर्स को FD से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ व्हाट इज स्टोक्स लॉ? Sphere of radius r moving with speed v through a fluid of viscosity eta will experience a drag force given by a Stokes law. इस इक्वेशन को बेसिकली स्टोक्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। ड्रैग फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? 6 पाई ईटा आर वी। इस इक्वेशन को स्टोक्स लॉ कहा जाता है बच्चों। अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। बच्चों हम दो कंटेनर्स में, एक में पानी रखें और दूसरे में ऑयल रखें और उनके अंदर हम किसी बॉल को ड्रॉप करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि पानी के अंदर जो बॉल है वो क्या होगा, वो जल्दी से बॉटम में पहुंच जाएगा, जबकि जो ऑयल है उसके अंदर जो हमने बॉल रखा है वो क्या होगा, उसके अंदर जो बॉल है वो बॉटम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह ये है कि वाटर की जो विस्कोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑयल कम है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा। सो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। सेकेंड फैक्टर जो है जिस पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है बच्चों वो है रेडियस। सपोज करते हैं कि यही कंटेनर है हमारे पास और इन दोनों कंटेनर्स में पानी है, ठीक है। ऑयल को हमने हटा दिया, ऑयल की जगह पे हमने पानी रखा हुआ है। अब दोनों कंटेनर्स में पानी है, हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में एक छोटा सा बॉल ड्रॉप कर रहे हैं और दूसरे कंटेनर में बड़े रेडियस का बॉल जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो छोटा बॉल होगा वो एकदम से बॉटम तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो बड़ा बॉल होगा वो क्या होगा, वो बॉटम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी ज़्यादा लगेगी। सो ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब थर्ड फैक्टर जो है बच्चों वो है स्पीड। अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी मूविंग कार से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हमारे हाथों पे हवा की वजह से कोई फोर्स लग रही होती है, ठीक है, जो बेसिकली ड्रैग फोर्स होता है। जब हम गाड़ी की स्पीड को मज़ीद इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घरों पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ देखेंगे कि जितना हम स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे हमारे ऊपर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ये थे फैक्टर्स जिन पे हमारा ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करता था। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट की। तो ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल है 6 पाई ईटा आर वी। हमें किसकी यूनिट चाहिए? विस्कोसिटी की। हम ईटा को एक साइड पे कर देते हैं। एफ डी एज इट इज़ यहाँ पे था, 6 पाई यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, आर वी मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कि फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, वो न्यूटन है। 6 पाई जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। आर रेडियस जो है वो बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? मीटर्स में। आर की जगह पे हमने मीटर लिखा। स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब हम मज़ीद इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, सो ईटा इज इक्वल टू एन न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। जब हम किसी भी यूनिट को, ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में कोई सा भी हमारे पास टर्म हो, जब उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर के साइन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मीटर स्क्वायर में था, मीटर पर स्क्वायर बन गया, पर सेकंड था,
सेकेंड बन गया, ठीक है। सो ईटा इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये है बच्चों विस्कोसिटी की यूनिट। अब अगर इसको हम गौर से देखें बच्चों तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कुछ याद आया? ये है बच्चों प्रेशर। प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम पास्कल भी लिख सकते हैं। सो विस्कोसिटी का जो नया यूनिट है अब पास्कल सेकंड बन गया, ठीक है। सो सेकंड जो हमारा विस्कोसिटी का यूनिट होगा वो है पास्कल सेकंड, ठीक है। अब मजीद हम इससे दूसरा यूनिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने कहा कि ईटा जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड के बराबर होता है, तो हमने न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू पुट की है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि न्यूटन जो है फोर्स के बराबर होता है ना, फोर्स का यूनिट होता है। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, एम की जगह पे केजी आ गया, एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मजीद मॉडिफाई करेंगे। तो जो बेसिस हैं, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है। मीटर्स के पावर्स भी ऐड होंगे और सेकंड के पावर्स भी ऐड होंगे। ऐड होने के बाद क्या होगा, ईटा जो है वो इक्वल टू होगा केजी, इसके साथ पावर में +1 था, इसके साथ -1 था, +1 -1 रह गया, -2 +1 -1 रह गया। सो ईटा इज इक्वल टू केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको बच्चों MKS यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह के हमारे पास CGS यूनिट्स भी होते हैं। उनमें फ़र्क क्या होता है? CGS यूनिट्स में बच्चों हम किलोग्राम को ग्राम में लिखते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में लिखते हैं और सेकंड को सेकंड में ही लिखा जाता है, ठीक है। सो विस्कोसिटी का अब जो नया यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो है CGS यूनिट है जो कि इक्वल होता है 1 पॉइस के। इस यूनिट को डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर कहा जाता था बच्चों, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए पॉइजली नाम के, इन्होंने इस पे काम किया तो उनकी वजह से इसका फिर नाम पॉइज रखा गया, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, केजी का मास हो गया, मीटर का लेंथ हो गया L और सेकंड का T हो गया, ठीक है। सो M L -1 एंड T -1, ठीक है। ये है बच्चों इसका डायमेंशन। और ये है डिफरेंट फ्लूइड्स का विस्कोसिटी के कितने इनकी डिफरेंट जो है फ्लूइड्स की कितनी विस्कोसिटी है। सो हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।